जी अस्सलाम वालेकुम। इस वीक की फोरकास्ट हम लोग शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं सबसे पहले डिक्सी से। डिक्सी जो हमें सूरत हाल में भी नजर आ रहा है कि डिक्सी के जैसे पूरा डाउन ट्रेंड चल रहा है और इसके इसकी भी पोजीशन जो है वो भी डाउन की तरफ आ रही है, लेकिन यहाँ पे हमें एक छोटा सा बैरियर नजर आ रहा है जो इसकी डाइवर्जेंस बना रहा है यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी ये एक बॉटम लेवल है, ये इसकी सपोर्ट लेवल है स्ट्रॉन्ग किस्म की जिसको आप देख रहे हैं, और इसको इसने ब्रेक किया हुआ है, ब्रेक करके एक स्पाइक नीचे की ली हुई है। लेकिन यहाँ से हम देखा जाए तो यहाँ पे इसकी एक डाइवर्जेंस भी बन रही है हमारे पास। तो अगर तो ये वापस जाता है तो इट कुड भी यहाँ तक जा सकता है, जो एक इसकी ट्रेंड लाइन को फॉलो करता हुआ आएगा यहाँ से, जो इसका एक छोटा सा चैनल के थ्रू ये नीचे की तरफ जा ही जा रहा है। तो उस पोजीशन के हिसाब से ये बड़ा स्ट्रांग हुआ है, लेकिन अगर मैक्सिमम देखें तो हमारे पास ये लेवल आ रहा है जहां तक ये नीचे आ सकता है। यहाँ से ये पुल बैक करके फिर अपना ट्रेंड चेंज करेगा और यहाँ तक इसकी रिट्रेसमेंट वापसी हो जाएगी। तो डिक्सी इस हफ्ते काफी क्रूशियल स्टेज पे है, तो उसके हिसाब से हम इसको देखेंगे कि ये किस पोजीशन पे जाता है। बट ओवरऑल माई सिनेरियो कि अगर तो यहाँ पे ये डाइवर्जेंस को ऑन करता है तो ये आरएसआई थोड़ा सा ऊपर की तरफ आएगी, जिसके साथ साथ ये डिक्सी जो है या तो ये ट्रेंड लाइन तक वापस आएगा या तो फिर ये एक ट्रिपल टॉप भी हमारे पास बना सकता है। तो एक रेंजिंग कंडीशन भी बन सकती है इसकी। अगर डाइवर्जेंस ऑन करता है तो यहाँ पे साइडवेज भी जा सकता है और एक रेंजिंग कंडीशंस भी लेके आ सकता है। मोर ओवरली फिलहाल तो ये डाउन ट्रेंड चल रहा है अभी डॉलर का, तो डॉलर मुझे मजीद थोड़ा सा नीचे जाता हुआ लग रहा है, लेकिन ये मंडे क्लोजिंग के बाद हम लोग इसको देखेंगे इसका प्रेशर कहाँ पे है। बट ओवरऑल 90% टू 70 to 90% मुझे डिक्सी इस हफ्ते भी डाउन की तरफ ही लग रहा है कि अपनी इस लेवल को पूरा करेगा, इस लेवल को पूरा करेगा। फिर यहाँ पे जैसे ही वो इस चैनल को ब्रेकआउट देता है तो ये ऑलमोस्ट बहुत बड़ी मूव निकालेगा, बहुत बड़ी, क्योंकि जिस तरीके से ये कह लें कि पूरे अप्रैल स्टार्टिंग से ये गिरता हुआ आ रहा है और ऑलमोस्ट पूरा महीना होने वाला हो गया, ये लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, तो जितने पूरे महीने ये डाउनफॉल में आया है तो कुछ भी इस हफ्ते ये रिट्रेसमेंट ले ले थोड़ी सी साइडवेज करके यहाँ तक की रिट्रेसमेंट पकड़ ले अपनी, वैसे ही रेंज में ले ले इन चीज़ों को, एक बॉक्स ले ले, या तो ये थोड़ा सा और नीचे आए या तो यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइन को तोड़े। बट 70 to 80% जैसे मैंने कहा है, 70 to 90% मुझे ये भी मजीद नीचे जाता हुआ नजर आ रहा है यहाँ तक। तो ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है और ये लेवल बहुत स्ट्रॉन्ग है डिक्सी के लिए, जिस पे हम लोगों ने पूरी नजर रखनी है कि इसकी मूवमेंट को देखते हुए कि डिक्सी इस हफ्ते किस तरीके से चलेगा। सेकंड पेयर पे हम जाते हैं तो ऑयल की तरफ। ऑयल का बड़ा प्यारा सिनेरियो चल रहा है, जो इसकी अभी कंडीशन जो है वो बाय ट्रेंड की तरफ आ रही है और यहाँ से ऑयल मुझे मजीद जो है वो ऑलमोस्ट 64 तक इस हफ्ते की उम्मीद है कि ये अपना 64 का लेवल मारे। लेकिन जो इसकी पोजीशन आ रही है नजर, जिस तरीके से ये रेंज से निकला है, ये वाली रेंज जो थी इसकी, या ऑलरेडी मैंने पहले भी लगाई हुई थी कि यहाँ तक लास्ट वीक में मैंने पहले बताया था कि यहाँ तक आएगा और वह उसने अपना टारगेट पूरा कर दिया। फिर इस वीक ये नीचे गिरा, नीचे गिरने के बाद अपनी रेंज मुकम्मल की है। तो यहाँ पे अभी बड़ा प्यारा कंडीशन है कि या तो ये अपनी अगर डब्ल्यू सिचुएशन बनाने लगेगा तो ये वापस आएगा और फिर ऊपर जाएगा। तो इस हफ्ते मंडे की क्लोजिंग के बाद क्लियर सिचुएशन हो जाएगी कि ये यहाँ से या तो वापस जाता है या तो फिर वापस इस एरिया में आता है। अगर इस एरिया में आएगा तो ये अपना डब्ल्यू कंप्लीट करने के लिए फिर ऊपर जाएगा। नेक्स्ट लेवल कर लेते हैं गोल्ड यूरो। गोल्ड यूरो इस टाइम एक चैनल की मूव में चल रहा है, जैसे आप देख रहे हैं बड़ी प्यारी इसने एक चैनल मूव बनाई हुई है अपनी ये वाली, और इसी चैनल की मूव से वो नीचे की तरफ आया था। तो एक्सपेक्टेड है कि यहाँ तक भी आए और फिर वापस ही जाए, नहीं तो ये एक और सीन यहाँ पे बन सकता है इसका इस कंडीशन के साथ
कि ये अगर हेड एंड शोल्डर बनाता है तो हेड एंड शोल्डर बना के फिर यहाँ पे आए, वैसे भी गोल्ड और इसी तरीके से कर रहा होता है, तो फिर अपना ऊपर जाए। तो ऑलमोस्ट ये काफी लंबी इसकी मूव रहती है 300-400 पिप की, तो जो बड़ा अच्छा मूव एंगल निकाल देगा। तो फिलहाल तो ये एक स्ट्रॉन्ग एरिया पे आके रुका था, तो अगर यहाँ से नीचे भी गिरता है तो यहाँ तक की लॉन और फिर यहाँ से वापस यहाँ तक, तो मस्ट ये वाला इसका लेवल बनेगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर ये ब्रेकआउट करके यहाँ तक भी आता है तो ये भी एक स्ट्रॉन्ग एरिया है हमारे पास, तो यहाँ से फिर ये वापस जाएगा, तो एक रेंजिंग में भी चला जाएगा। फिलहाल ओवरऑल गोल्ड यूरो इस टाइम बाय है, जितना भी नीचे आएगा मैं इसको बाय देख रहा हूँ। मैं इसको सेलिंग पोजीशन पे अंटिल ये कि ये वाले इस बैरियर को तोड़े, तो फिर मैं सोचूंगा कि मेरे पास यहाँ तक आने के इम्कान है। लेकिन फिलहाल जो इसकी कंडीशन नजर आ रही है, जो इसने बड़ी प्यारी एंगल बनाई है, वो 3-4 किस्म यहाँ पे बना सकता है। या तो यहाँ तक इधर से आ सकता है, यहाँ से ऊपर जाएगा, या तो ये वैसे अपना हेड एंड शोल्डर बना के फिर नीचे आए और फिर ऊपर जाए। तो ये भी एक कंडीशन है इसकी। दोनों कंडीशन पे बड़ा अच्छा हम लोग जो है वो एक एंट्री ले सकते हैं। ये गोल्ड डॉलर की बात करें हम लोग, तो ये भी सेम एक पोजीशन बना के आया हुआ चैनल की। तो यहाँ से इसकी दोबारा जो पोजीशन नजर आ रही है मुझे सेम उसी तरीके की आ रही है जिसमें वो चैनल में चल रहा है। तो अपना एक चैनल बना के ये यहाँ तक आए। मैं गोल्ड को सेल देखूंगा तो 1818 से या 1826 के बाद मैं इसकी एक मूव देख रहा हूँ जो 1700 तक आए, क्योंकि जिस तरीके से चैनल को चल रहा है और अपना डब्ल्यू कंप्लीट करना चाह रहा है, तो इसका जो डब्ल्यू कंप्लीट हो रहा है वो इस तरीके से हो रहा है यहाँ तक। तो ऑलमोस्ट बड़ा प्यारे चैनल के साथ साथ ये ऊपर जाता गया, और अभी भी मैं इसको यहाँ देख रहा हूँ ऊपर जाता हुआ, और यहाँ से मैं इसको स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखूंगा 1818 और 1826 के बाद। जो इसकी मैं मूव देखूंगा वो 1700 तक की मैं देखूंगा। यूएसडी जेपीवाई, यूएसडी जेपीवाई बड़ा प्यारा डाउन जा रहा है, और इसमें भी एक मजेदार चीज आ रही है डॉलर की तरह कि ये भी एक डाइवर्जेंस कंडीशन में आ गया। जिस तरीके से ये चैनल से थ्रू एक हफ्ते पूरा गिरता गया, तो यहाँ से अब देखिए जो इसका मैंने पहले एक लेवल बनाया हुआ था ये वाला स्ट्रॉन्ग बार जोन वाला, यहाँ तक आने के बाद मैं इसको फिर मजीद बाय देखूंगा यहाँ तक अनचिल। तो एक बड़े अच्छे पिप्स मिलेंगे हमें। लेकिन अगर मैं अभी की कंडीशन देखूं तो यहाँ पे एक छोटी सी इसने डाइवर्जेंस बनाई है ये तो डाइवर्जेंस सीन भी चल रहा है, लेकिन डाइवर्जेंस सीन अगर ये नीचे ऐसी तरीके से गिरता हुआ आएगा तो डाइवर्जेंस अगर कंटिन्यू होनी होगी तो ऐसे ऐसे चलती है। तो एक बड़ी प्यारी मूव मिलेगी मुझे यहाँ पे, तो मैं तो यहाँ से पहले इसको बाय करने का नहीं सोचूंगा। अगर इसको ब्रेक करता है और ब्रेक करने के बाद नीचे आने की कोशिश करता है तो ये हमारे पास नेक्स्ट लेवल होगा इसका डाउन का, तो यहाँ से भी सेल की एंट्री हम लोग ले पाएंगे। लेकिन इस टाइम मैं इसको वेट करके देखूंगा कि मैं इसमें बाइंग की पोजीशन के लिए मैं वेट करूंगा। सेल की पोजीशन में इसको ब्रेकआउट से पहले नहीं देखूंगा, बट क्योंकि वैसे जो चांसेस हैं वो चांसेस इसके यही हैं कि अपना यूजे जो है वो अपना ये लेवल कंप्लीट करे, यहाँ तक आए और फिर यहाँ से बाय तक ले अपनी इस पोजीशन। अगर वो इसको ब्रेकआउट करेगा तो मैं यहाँ से इसको लाजमी ब्रेकआउट के बाद बाय लूंगा और यहाँ तक अपना टारगेट रखूंगा। यूएसडी सीएचएफ, यूएसडी सीएचएफ भी बड़ा प्यारा इस टाइम पोजीशन में आया हुआ है और बड़ी अच्छी एक मूव निकालने के चक्कर में बैठा हुआ है कि जिस तरह हम देखें कि मार्केट ने अभी तक ये वाला लेवल नहीं ब्रेक किया, तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि देखिए यहाँ से पहले इसने ये वाले लेवल को उसने बड़ा प्यारा रिस्पेक्ट दिया था, फिर उसके बाद मार्केट अभी भी उसी जगह पे आके स्टॉप कर गई है। और अगर एक छोटा सा डब्ल्यू बनाए अपने इस लेवल पे तो ये डबल बॉटम बना के आराम से यहाँ तक वापस भी कर सकते हैं। तो एक रेंजिंग कंडीशंस बन जाएगी इसके लिए भी, और अगर मजीद नीचे आता तो यहाँ तक इस लेवल के साथ, तो एक बड़ी प्यारी रेंजिंग कंडीशंस बन रही है। लेकिन मुझे डॉलर थोड़ा सा डाउन इस हफ्ते लग रहा है और मुझे आगे नजर आ रहा है कि डॉलर जो है वो बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग होगा और एक जबरदस्त किस्म की मूव अपनी ऐसे निकालेगा। लेकिन टिल ऑन इस कंडीशन में जज्बाती होकर कोई ट्रेड नहीं लेनी, बड़े प्यार से आराम से मार्केट खुद बताएगी कि हमने कहाँ जाना, और आराम से वेट करके इसके बड़ी मजेदार एंट्री मिलेंगी। और डेली की 50-50 पिप की तो आराम से ले लेता है। अगर ये इस तरीके से
जैसे अपना ट्रेंड बाय का छेड़ते हुए चेंज किया उसने, तो अगर नीचे आता है तो और भी मजेदार सिचुएशन हो जाएगी कि अगर तो मार्केट ये अपना डब्ल्यू बना देती है इस तरीके का, ये डब्ल्यू अगर कंप्लीट कर देता है तो बड़ा प्यारी मूव निकालेगा यहाँ पे ऐसे। तो एक बड़ी अच्छी एंट्री मिलेगी हमें दोनों तरफ से। बाय का भी अगर वेट करें तो बाय का ब्रेकआउट होता है तो हमें बड़ी प्यारी एंट्री मिलेगी यहाँ तक इसकी। तो दोनों कंडीशन में हमें वेट करना ज्यादा मुनासिब है। यूएसडी कैट, यूएसडी कैट इस टाइम जो है वो डाउन सिनेरियोज में जा रहा है और बड़ी प्यारी रेंज के ऊपर बैठा हुआ है, जो इसने एक रेंज बनाने वाली कोशिश की हुई है अपनी। ठीक है, तो मुझे तो ये यहाँ तक आराम से आता हुआ लग रहा है। तो वैसे भी इसका डाउन ट्रेंड है, तो मैं तो इसकी जो भी स्पाइक मिलेगी ऐसे बाय की भी मिलेगी तो मैं उसके लिए यहाँ तक अपना टारगेट रख के इसको सेल का मजीद सोचूंगा। उसके बाद मैं इस पे एंट्री, बाद में बाय का भी नहीं सोचूंगा, फिलहाल मैं इसको सेलिंग देखूंगा। और मुझे कहीं पे भी थोड़ा सा बाय मिलता है, जैसे इस तरह की इसने स्पाइक्स दी थी और बड़ा प्यारा ये एक एरिया था अपना सेलिंग का, और यहाँ से मजीद ये नीचे की रेंजिंग पे जा ही जा रहा है। तो वैसे जो एक छोटा सा चैनल किया जाए तो मार्केट हो सकता है यहाँ तक वापस जाए, लेकिन मैं मुझे ये तब अपना कंप्लीट करता हुआ नजर आ रहा है और बड़ी प्यारी कंडीशन में ये रेंज के अंदर घुसा हुआ है, रेंज के साथ ये नीचे की तरफ जा रहा है। AUD USD, AUD USD टिल ऑन अपना बैरियर नहीं तोड़ा, जो इसका एक जोन सॉलिड जोन बना हुआ है बाय का, जो बार बार यहाँ पे आके यहाँ से रिजेक्शन हो रही है मार्केट की। तो अभी भी मार्केट को देखें तो जैसे लास्ट टाइम इसने किंग क्रॉन पैटर्न बना के अपना बाय लेके गया और बाय जाने के बाद यहाँ पे इसने हेड एंड शोल्डर बनाया है, और सेम यहाँ पे अब हेड एंड शोल्डर बनाते हुए लेकिन साथ ही उसने डबल बॉटम भी बनाया, और डबल बॉटम बना के ये कर दिया और ये जा रहा है। तो मुझे फिर यहाँ पे मिलेगा तो मैं तो उसको फिर सेल करूंगा यहाँ तक। अगर तो मेरे पास ये बैरियर टूटता है और ये वाला जोन टूटता है तो मैं इसको बाय करूंगा यहाँ तक। तो दोनों सूरतों में मेरे पास बड़ा अच्छा इंतजार और बड़े अच्छे पिक है। ओवरऑल जो इसकी कंडीशन आ रही है वो फिलहाल टोटली रेंज है कि मार्केट कभी इसकी लेवल के पास आ जाती है, कभी ये देखिए यहाँ पे भी जैसे बनाती रही थी। तो अगर ये यहाँ से वापस टूटता है तो फिर तो कंफर्म यहाँ तक आएगा, तो एक बड़े अच्छे 150 पिप की मूव हमें मिल जाएगी। AUD कैड USD कैड की तरह, USD कैड जैसे हमारे पास आ रहा था कि कैड जो है वो डाउन की तरफ आने के चांसेस में है, कोई भी एक मूव मिलेगी मुझे ऊपर की तरफ तो मैं उसका कब पैटर्न पूरा कंप्लीट करूंगा। लेकिन बेस ऑन AUD, जो AUD का मामला चल रहा है, AUD के मामले की वजह से एक बड़ा अच्छा यहाँ पे उसने एक ट्रेंडिंग बनाता हुआ नीचे की तरफ आया है, और आने के साथ बड़े प्यारे तरीके से उसने अपने इस ट्रेंड को चेंज करते हुए ऊपर जाने के साथ साथ ऐसे बड़ी प्यारी प्यारी मूव निकाली है। तो ऐसे हो सकता है इसके साथ इस पोजीशन से ऐसे चलता जाए, और एक जिस तरह का ये चैनल इसने कंप्लीट किया था ऐसे ही चैनल ये पूरा ऊपर कंप्लीट करे, तो बड़ा प्यारा इसका एक ट्रेंड चलता जाएगा इस तरीके से, और बड़ा प्यारा एक चैनल चल रहा है। तो अगर तो मार्केट मुझे यहाँ पे भी मिलेगी तो मैं तो मजेदार एंट्री लूंगा, और मैं अभी भी इसको एक बाय पोजीशन की तरफ देखूंगा, क्योंकि मुझे AUD लग रहा है कि वो ऊपर, AUD USD लग रहा है मुझे वो भी ऊपर जाए। तो वो अगर ऊपर जाता है तो उसके साथ साथ ये भी हेल्प आउट करेगा अपने इस चैनल को इस तरीके से कंप्लीट करने के लिए। AUD CHF बड़ी प्यारी एक रेंज में है और ये डाउन की तरफ आने की पोजीशन में है। जिस तरीके से ये रेंज भी लेके जा रहा है, और जो इसने एक इस लेवल को बड़ा रिस्पेक्ट दिया हुआ है, और हो सकता है कि जिगजैग करता हुआ वो इस लेवल तक आए और फिर यहाँ से अपनी ऊपर मूव निकाले। तो मैं इसको अभी थोड़ा सा डाउन देखूंगा और उसके बाद फिर इसके लेवल को ऊपर की तरफ देखूंगा। और एक ये रेंज में बैठा हुआ है तकरीबन मार्च से, इस रेंज को तोड़ नहीं रहा, तो इतनी आसानी से रेंज तोड़ेगा भी नहीं, तो हमें इस रेंज का फायदा उठाना चाहिए कि हमें यहाँ पे मिले तो हम इसको बाय करें, और हमें इस लेवल पे मिले तो हम इसको सेल करें, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये इस साल खत्म होने तक अपनी इस रेंज को तोड़ेगा और इसी रेंज में रहेगा। AUD JPY भी सेम पोजीशन पे रेंज पे बैठा हुआ है, और इस पोजीशन के साथ साथ
अगर ये रेंज को तोड़ता है तो देखें, जैसे एक क्लियर व्यू आ रहा है यहाँ से नजर कि मार्केट अगर डाउन अप ट्रेंड की तरफ थी, तो यहाँ से इसने रेंज पकड़ ली हुई है अपनी ये वाली, और रेंज के अंदर घुसा हुआ है। तो जब तक ये रेंज को ब्रेक नहीं करता तब तक तो मैं इसको यहाँ तक नहीं देखता। तो ये तो एक बहुत बड़ी मूव है। तो अगर इसको मैं जूम इन करके छोटे सिनेरियोज में देखता हूँ, जो करंटली इस वीक का सिनेरियो है, इस वीक के सिनेरियो में मार्केट टिल ऑन अभी भी रेंज में लग रही है। जैसे यहाँ जब जा रही है, ये जा रही है, टिल ऑन ये रेंज में ही है, और अभी भी ये या तो ज्यादा जाएगी इधर तक, या तो नीचे आती है तो फिर यहाँ तक। तो मुझे तो इस लेवल पे मैंने नजर डाली नहीं कि मुझे यहाँ पे मिले तो मैं यहाँ पे बाय करूंगा इसको, और ये वाली अच्छे खासे मुझे 100-150 पे मिल जाएंगे। और अगर मार्केट यहाँ से फिर ऊपर जाने की कोशिश करती है तो फिर मैं इसको सेल करूंगा, क्योंकि ये वाले मेरे पास सेलिंग लेवल, तो जो ये तो पूरा का पूरा बॉक्स में फंसा हुआ है। यूडी एनजेडी, इसमें वो खास सिनेरियो नहीं है। आगे यूरो यूडी, अगर तो हमारा AUD USD बाई की तरफ स्ट्रॉन्ग होता है तो फिर तो ये कंफर्म नीचे आ जाएगा। और वैसे भी जो मुझे सूरत हाल नजर आ रही है कि इसकी बॉक्स पोजीशंस है, और इसकी बॉक्स पोजीशन के साथ अगर मुझे यहाँ पे मिलता है तो मैं इसको सेल करूंगा यहाँ पे। और यहाँ से मेरे पास एक आराम से छोटा सा जो है वो एक ट्रेंडिंग चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, जो सॉरी एक ट्रेंडिंग चैनल बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस पोजीशंस पे मार्केट अपना रेंज के साथ जा रही है कि यहाँ से गिर रही है, यहाँ से गिर रही है, और फिर स्लोली स्लोली अब ऊपर की तरफ जा रही है, और यहाँ पे आती है तो मैं फिर इसको सेल करूंगा यहाँ पे। तो थोड़े से ये स्लो पेयर जरूर है, लेकिन बहुत फास्ट हो जाता है जब AUD के साथ इसका मामला चलता है। तो इस हफ्ते मेरे ख्याल से पीर वाले दिन तो AUD का बैंक हॉलीडे भी है, न्यूजीलैंड का भी बैंक हॉलीडे है। तो गुड भी आज की मूवमेंट इसके लिए बहुत स्लो, लेकिन फिर भी इसकी नजर रखनी है कि इस हफ्ते इसकी क्या मूवमेंट आती है। तो ज्यादा तो नहीं, लेकिन मुझे यहाँ तक इसको ऊपर से निकलते नीचे आते हुए 200 पॉइंट की सेल मूव ऑलमोस्ट इस वीक तक तो नजर आ रही है। यूरो यूएसडी, यूरो यूएसडी एक अच्छे ट्रेंडिंग चैनल में चल रहा है। यहाँ से देखा जाए अगर इसका बड़ा अच्छा एक चैनल इसका ये वाला चल रहा है। तो मार्केट अगर यहाँ पे आती है तो यहाँ से आने के बाद तो फिर मजीद यहाँ तक नीचे आएगी, और देखें तो ये एक छोटा सा चैनल है किसने बनाया हुआ जिसपे वो चल ही रहा है। तो अपने एक बड़े प्यारे जोन पे आ रही है ये वाले पे। ठीक है, तो एक तो पूरी ऊपर से सॉलिड ट्रेंड लाइन भी मिलेगी, जिससे हमारे पास प्रेशर आएगा मार्केट को और नीचे लेके जाने के लिए। तो मैं इसकी वेट करूंगा सेलिंग एंट्री के लिए, सेलिंग एंट्री के लिए वेट करूंगा, और मैं अब इसमें सेल ही ढूंढूंगा, क्योंकि ये ज्यादा ऊपर नहीं जाएगा यहाँ तक मैक्सिमम। और अगर हम देखें तो हमारी ट्रेंड लाइन के पास भी आ चुका है, लेकिन अगर ये ट्रेंड लाइन को ब्रेक करके थोड़ा सा प्रेशर निकालता है, जैसे कि डॉलर इस वीक जो है वो चांसेस हैं कि और मजीद नीचे जाए, और फिर उसके बाद अगले मंथ अपना बूस्ट पकड़े, तो उसमें तो ये पूरा का पूरा मजेदार सीन हो जाएगा कि वहां से डॉलर अपना स्ट्रॉन्ग मूव निकालेगा, और यहाँ से ये अपने बैरियर से आ रहा है और ये सॉलिड मूव निकालेगा। ये भी रेंज में ही है, यूरो कैट। जो जो पेयर रेंज में, मैं थोड़ा सा उसको स्वैप ऑन कर देता हूँ। जो जो पेयर मजेदार ट्रेडिंग मूव में देंगे वो कर लेते हैं। जैसे ये जो पेयर है हमारे पास, ये पेयर अगर मुझे कहीं भी नीचे मिलेगा तो मैं टिल लॉन्ग इसको बाय करूंगा, क्योंकि अभी ये एक बाय पोजीशन में आ चुका हुआ है। यहाँ ये जैसे इसने अपने बैरियर से निकाल के नीचे आया था, तो मुझे तो ये थोड़ा सा भी नीचे आएगा तो मैं इसको बाय करूंगा, और मैं इसको बाय ही देख रहा हूँ टिल लॉन्ग या इस लेवल तक। तो मुझे तो ये बाय नजर आ रहा है, तो मैं तो इस पर बाय की एंट्री निकालूंगा, और बाय बड़ा पेयर अच्छे तरीके से अपने एंगल बना के जा रहा है। और देखिए एक चैनल शुरू कर दिया उसने बनाते हुए, तो अगर ये वापस भी नीचे आता है तो एक बड़ी प्यारी मूव मिलेगी, और हमें बहुत अच्छा छोटा एसएल मिलेगा, तकरीबन 200-250 का पिप, 300 पिप की मूव में मिलेगी टीपी के साथ। उसके बाद यूरो जेपीवाई क्लियर ऑन डायरेक्शन पे बैठा हुआ है इस टाइम।
डाउन आने के लिए। और आप एक और मजे की चीज इस पे देख रहे हैं कि ये अपना कप बनाता हुआ आ रहा है, तो एक बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल, बार बार मार्केट वहां से नीचे गिर रही है। तो मैं इसको फिर सेल करूंगा और मैं इसको बाय नहीं देख रहा टिल लॉन्ग इस कंप्लीट होने तक। तो ये चांसेस हैं इसके ये कंप्लीट करे, थोड़ा थोड़ा जिगजैग करके ही करेगा लेकिन ये कंप्लीट करेगा इसको। तो मैं इसकी सेलिंग पोजीशन देखूंगा, बाय नहीं दूंगा इसके अंदर, और मैं इसको यहाँ से भी सेल करूंगा, बड़े प्यारे अपने लेवल पे आएगा। यूरो जेपीपी, यूरो जेपीपी यहाँ पे मल्टीपल कंडीशंस पे है इस वीक। या तो अगर तो ये अपना लेवल को कंप्लीट करता है या रिस्पेक्ट देता है इस लेवल को जिधर से वो बार बार गिर रहा है, तो हो यहाँ तक भी आ सकता है, लेकिन मुझे इसकी कंडीशंस अभी क्लियर नहीं नजर आ रही है, क्योंकि ये अपने इस लेवल को भी जा सकता है, यहाँ से बाय भी जा सकता है और फिर नीचे आ सकता है, और फिर अपना एक नया ट्रेंड लाइन जो है वो ऑन कर सकता है इस तरीके से, इस तरीके की नई ट्रेंड लाइन भी ऑन कर सकता है। तो इसलिए तो फिलहाल मैं इसको वेट करूंगा। और जीपीपी की वजह से, जीपीपी को देखते हैं जरा, जीपीपी यूएसडी। तो जीपीपी यूएसडी जो है वो बाइंग पोजीशन पे आ रहा है, तो फिर तो ये मजेदार तरीके से जो है ये, अगर जीपीपी बाय गया तो ये तो फिर मजेदार तरीके से यहाँ तक आएगा और अपना एक नया सिलसिला शुरू कर देगा रेंज का। तो फिलहाल जो जीपीपी यूएसडी में देख रहा हूँ, तो जीबीबी यूएसडी मुझे बाय नजर आ रहा है, और जीबीबी यूएसडी जो अपनी बाइंग पोजीशन बनाना चाह रहा है वो इस तरीके की बनाना चाह रहा है कि अपना इस तरीके का एक पैटर्न देगा, ये वाला, ये नीचे है और फिर यहाँ पे, तो ये जो लेवल है ये फिर ऐसे आ जाएगा। तो जीबीबी यूएसडी भी मैं इसको बाय करूंगा इस हफ्ते। तो जीबीबी बाय करूंगा तो यूरो जीबीबी तो कंफर्म है सेल करूंगा। तो जीबीबी यूएसडी तो मुझे बाय नजर आ रहा है। जीबीबी एयूडी, जीबीबी एयूडी भी बाय है। जीबीबी एयूडी पे आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि एक तो ये रेंज में है, और रेंज के साथ साथ उसना वो हेड, इनवर्स हेड एंड शोल्डर बना रहा है। अगर तो अपना इनवर्स हेड एंड शोल्डर इसको रिस्पेक्ट करते हुए कंप्लीट कर लेता है तो ये यहाँ तक आराम से, तो फिर एयूडी यूएसडी जो है वो मजेदार तरीके से डाउन आएगा। जीबीबी कैट, जीबीबी कैट टोटली रेंज में है अभी। जीबीबी जेपीवाई, जीबीबी जेपीवाई जो है वो अगर इस पोजीशन को रिस्पेक्ट कर रहा है अपने इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, इस लेवल को, तो फिर तो ये यहाँ तक भी आ सकता है और ये यहाँ तक भी आ सकता है, अगर तो वो अपने इस लेवल को कंप्लीट करता है तो। नहीं तो फिलहाल जो इसकी कंडीशन है वो टोटली रेंजिंग है, वो यहाँ तक भी आ सकता है फिर अपना ऊपर जा सकता है, तो मजेदार सीन नहीं है। जीबीबी सीएचएफ का मजेदार सीन नजर आ रहा है। अगर जीबीबी सीएचएफ इसको रिस्पेक्ट कर लेता है तो आपको यहाँ तक तो मस्ट एंट्री मिल जाएगी, और मैं वेट करूंगा कि इसको रिस्पेक्ट कर ले और मैं इसको बाय करूँ, और मैं इसको बाय ही देखूंगा। जीबीबी एनजेडी को स्ट्रॉन्ग पोजीशंस पे नहीं है इस टाइम, एक डाउन ट्रेंडिंग चल रही है, डाउन ट्रेंडिंग हो सकता है इसको डबल बॉटम कंप्लीट करने के लिए यहाँ तक आ जाए। कैट सीएचएफ, कैट सीएचएफ स्लो इस हफ्ते रहेगा, और कैट सीएचएफ मैं देख रहा हूँ कि अगर तो वो एक शॉर्ट पोजीशन बनाता है तो यहाँ तक, लेकिन जो इसका डाउन ट्रेंडिंग स्ट्रॉन्ग चल रहा है तो मुझे तो ये यहाँ तक नजर आ रहा है, तो यहाँ पे आने के बाद मैं इसको ऊपर जाऊँ देखूंगा। कैट जेपीवाई भी सेम, कैट जेपीवाई जिस तरीके से बैठा हुआ है
स्लो चल रहा है पूरा महीने से, तो या तो ये फिर इधर आ जाएगा या तो फिर यहाँ तक आ जाएगा और इसके बाद फिर ऊपर रेंज पकड़ेगा। फिल वक्त जो इसकी पोजीशन है वो डाउन ही नजर आ रही है। कैट सी एच एफ में भी स्ट्रॉन्ग पोजीशन बाय की नहीं नजर आ रही है। तो बड़े सुस्त पेयर हुआ हुआ है ये, रेंजिंग में बैठा हुआ है पूरे महीने से, जैसे ये वाला पूरा ये रेंजिंग में है। कैंडल्स बड़ी बड़ी हैं लेकिन कोई क्लियर डायरेक्शन नहीं है, तो ये यहाँ तक भी आ सकता है क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पेयर के ऊपर बैठा है। एनजेडी यूएसडी, अगर मैं ओवरऑल एनजेडी यूएसडी को देखूं तो ये उसने एक बड़ा टाइम फ्रेम के हिसाब से एक पोजीशन बनाई हुई है, ये वाली, लेकिन इस पे बहुत टाइम लगेगा। तो फिल वक्त जो इसकी पोजीशन नजर आ रही है, तो एक बड़ी छोटी सपोर्ट इसकी इस हफ्ते की नजर आ रही है डाइवर्जेंस के साथ, कि जैसे ये डाइवर्जेंस ले रहा है और छोटा चैनल ले रहा है और एक स्ट्रॉन्गली डाइवर्जेंस भी ले रहा है, तो यहाँ से अगर तो ये इस बैरियर को ब्रेकआउट नहीं करता तो ये यहाँ तक तो आ जाएगा और फिर हम इसको अगले हफ्ते यहाँ तक देखेंगे, इसके बाद ये तो फिर ये ऊपर। तो फिल वक्त एनजेडी यूएसडी अगर तो ये डाइवर्जेंस ऑन कर देता है अपनी और इसको बाय को ब्रेकआउट नहीं देता तो फिर सेलिंग ले सकते हैं। अगर तो ये बाय को ब्रेकआउट देता है तो फिर तो हम इसको सेल नहीं सोचेंगे, फिर हम इसको बाय करेंगे तकरीबन 150 पे ऊपर तक। एनजेडी जेपी मजेदार पोजीशन में नहीं है। एनजेडी चेफ ये भी कोई इतना मजेदार नहीं बना हुआ। एनजेडी कैट, एनजेडी कैट में एक क्लियर हेड एंड शोल्डर बन रहा है और एक डाउन ट्रेंड भी है हमारे पास, तो मैं इसको यहाँ तक डाउन ही लूंगा और उसके बाद फिर मैं बाय। एक छोटा सा इस तरह का ट्रेंड भी बन जाएगा तो आराम से तकरीबन कितने पिप बनते हैं ये, तकरीबन 100 पिप की ट्रेड हमें मिल जाएगी सेल में। तो गाइस ये था आज का वीकली फोरकास्ट। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज डू कमेंट एंड शेयर, और कोई भी क्वेश्चंस हो तो मेरे कॉन्टैक्ट लिस्ट आपको मिल जाएंगे, सो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट मी। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।